हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो न्यूज़ लेकर के आया हूँ वो काफ़ी ही खुशी वाली न्यूज़ है और आपको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस का फार्म कब ऑनलाइन होने वाला है या कब होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन एक जारी हुआ है, एक सर्कुलेट हुआ है, जो हमारे पास भी आया हुआ है, ये 30/7/2020 का नोटिफिकेशन है, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसे दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर से एसएससी को ये लेटर भेजा गया है कि आप एसएससी मतलब कब एग्ज़ाम लेने के लिए डेट तो निकाल दिया है, फार्म कब ऑनलाइन किया जाए, उसी के रिगार्डिंग ये एक नोटिफिकेशन है जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ये बात बताने का प्रयास किया गया है कि आने वाले समय में कब दिल्ली पुलिस का फार्म ऑनलाइन होगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें एक यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कहा गया है कि IM, यहाँ पर एक शब्द दिया गया IM स्टेट्स, आप इसे दोस्तों ध्यान से समझना, यहाँ तक ये नोटिफिकेशन है। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया कि IM टू स्टेट दैट नोटिफिकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस इज लाइकली टू बी पब्लिश्ड, मतलब जारी होगा इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर ऑन 1/8/2020 को। दोस्तों, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि मोस्टली जहाँ तक उम्मीद है, या पूर्ण रूप से ये तो हम सत्य नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि कल का जो 1 तारीख का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर जो आता है, साप्ताहिक एम्प्लॉयमेंट आता है, उसमें ये जारी कर दिया जाएगा कि दिल्ली पुलिस का फार्म ऑनलाइन कब होगा। तो संभवतः दोस्तों आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो भी व्यक्ति दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो कल का न्यूज़ पेपर किसी भी तरीके से, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर कल का होगा या कल मिले या वो शनिवार की जगह पे रविवार को मिले, उसे ले ले। क्योंकि उसके लेने के पीछे क्या वजह है वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको, कि वो मैं क्यों आपको प्रेशर कर रहा हूँ कि उसको ले लीजिएगा, ले करके अपने पास रख लीजिएगा। हर एक व्यक्ति जो एसएससी, जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ लेने के लिए, कि अब मैं बता रहा हूँ कि वो क्यों लेना चाहिए। दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो आता है उसमें क्या होता है कि एसएससी अपना सिलेबस जारी करती है। यानी आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम एसएससी लेगी, तो निश्चित तौर पे उसमें वो अपना एक सिलेबस जारी करेगी जिसके अंतर्गत दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम लेगी, और क्या क्या उस सिलेबस में होगा वो बताएगी। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में टोटल ही सिलेबस आपको पब्लिश किया जाता है। वो आपका हिस्ट्री का सिलेबस हो, या ज्योग्राफी का सिलेबस हो, या पॉलिटी का सिलेबस हो, या इकोनॉमिक्स का हो, या साइंस का हो, या मैथमेटिक्स का हो, या कंप्यूटर साइंस में 10 जो नए क्वेश्चन जोड़े गए हैं वो हो, कंप्यूटर का जो पूछा जाएगा वो हो, या फिर आपके रीजनिंग का क्या सवाल होगा, कैसे टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, इन सारे का डिटेल्स उस न्यूज़ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में रहता है दोस्तों। इसलिए मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को कल के डेट में किसी तरह से ले लीजिए, कहीं से सोर्स लगा करके, किसी से पेपर वाले से ले करके अपने पास रख करके उसका कटिंग कर लीजिएगा। उसमें जो बीच में निकलेगा उसमें कटिंग करके उस कटिंग को अपने पास रख लीजिए। और हो सकता है कि जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये बातें आ जाए, पब्लिश हो जाए, कि 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जब आपका दिल्ली पुलिस का फार्म ऑनलाइन होगा और जब आप फार्म भरेंगे, ठीक उसके पहले आप पूरे सिलेबस का एक बार अध्ययन कर लेंगे कि हमें दिल्ली पुलिस के लिए क्या क्या तैयारी करना है। दोस्तों, मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि अक्सर होता यह है कि जब एसएससी कोई भी एग्ज़ाम के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी करती है और उसमें जब वो सिलेबस देती है, उस सिलेबस को हम लोग नहीं पढ़ते। ये मेरी पूरी तरह से दावे के साथ कर रहा हूँ कि 100 स्टूडेंट अगर तैयारी करता है, उसमें से 95+ स्टूडेंट जो सिलेबस एसएससी जारी करती है उसको शायद ही वो पढ़ते हैं। मार्केट में हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, और एक परंपरा के अनुसार, उसी के अनुसार हम चलते हैं। लेकिन हमारी कमी वहाँ पे होती है, क्योंकि हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि एसएससी ने क्या क्या बारीकी से लिखा है और क्या क्या नहीं लिखा है। और इस प्रकार से उसमें जो भी होते हैं, जैसे मान लीजिए करंट अफेयर का होता है, ऐसा नहीं होता है करंट अफेयर हवा में पूछा जाता है और कहीं से भी पूछ दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। करंट अफेयर का भी एक मापदंड होता है, उसका भी एक अपना सिलेबस होता है जो एसएससी जारी करती है।
और उसमें वो लिखी रहती है कि मैं संगठन से एक क्वेश्चन पूछूंगा, देश में जो नियुक्तियां हो रही है वहां से एक क्वेश्चन आएगा, आगामी खेल प्रतियोगिता कौन कौन कहाँ पे होने वाला है वहां से आएगा, देश विदेश की न्यूज क्या होता है वो पूछा जाएगा, दो देशों के बीच में कौन सी समझौता है वो पूछा जाएगा, कौन सा पर्सनालिटी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, किसकी डेथ कब हुई है, ये सब की चीज़ों का वो एक लिस्ट जारी करती है एसएससी। और इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन क्या करती है, पूछती है। अगर वो मान लीजिए पब्लिश करती है और पूछती है, और हम क्या करते हैं कि उस अकॉर्डिंग अपना करंट अफेयर हम नहीं पढ़ते हैं। आज का हमने पढ़ा, मान लीजिए आज 20 क्वेश्चन आपने किसी हम चैनल वाले को पकड़ लेते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने कहा किया कि आज 25 क्वेश्चन करा दिया, ऐसे में तो काम नहीं चलता है ना। मान लीजिए एक दिन में 25 कराया तो 3 दिन में जोड़ लीजिए कितना हो, 75, यानी कितना हो गया 750, 25 3 75, 750 क्वेश्चन एक दिन, एक महीने का करंट अफेयर बन रहा है। तो अगर 6 महीने का करंट अफेयर हम पढ़ें तो आप इसका गुणा भाग कर सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन हो। क्या इतना एसएससी सर पूछती है? हरगिज नहीं पूछती है। उसका भी एक लिमिट होता है कि वो कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, उस चीज़ को हम पकड़ें और उसको हम तैयारी करें, निश्चित तौर पे हमारे करंट अफेयर सारे पकड़े जाएंगे दोस्तों। इसलिए मेरा दोस्तों ये वीडियो बनाने का एक मात्र उद्देश्य था कि आप लोग जितने लोग भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को ले लें, कल के डेट में जो निकलेगा, और ले करके अपने पास उसको रख लें, उसका कटिंग कर लें और उसका अच्छी तरह से अध्ययन करें, उस सिलेबस का एक डाटा तैयार करें, एक अपनी रणनीति तैयार करें, एक अपना मैन्युफैक्चर तैयार करें कि कैसे हमें तैयारी करनी है। और फिर दोस्तों 2 से 4-5 दिन के बीच में आप उसके लिए लग जाएं, क्योंकि एसएससी ने पहले ही आपको एग्जामिनेशन डेट जारी कर दिया है। और निश्चित तौर पर जहाँ तक उम्मीद है कि पहले आपको रिटन होगा, उसके बाद में ही फिजिकल होगा। तो इसलिए आपके पास वक्त अब बहुत कम रह गया तैयारी करने के लिए, आप अभी से लग जाइए। जितना हमसे सहयोग हो पाएगा उतना मैं आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी करूंगा, सहयोग करूंगा, क्योंकि हमें भी इसका 10 साल का अपना अनुभव है कि कैसे दिल्ली पुलिस में कौन से क्वेश्चन कब कहाँ कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही मैं वीडियो को इन करता हूं दोस्तों। लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।